कहीं बाढ़ से हाहाकार है तो कहीं महंगाई लोगों को मार रहा है। पंजाब पूरी तरह से प्रभावित है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री कम से कम हेलीकॉप्टर नहीं पैदल जाकर प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, सब्जियों के दाम में आग लगी है, लेकिन टीवी अखबार अब मस्त है आपको ये दिखाने में कि भैया ज्योति मौर्या का क्या हुआ, पाकिस्तान से आई उस प्रेमिका का क्या हुआ। तो सोचिए, इस देश में खबर नहीं, टीवी अखबार में मजाक चल रहा है। लेकिन नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो तमाम ज़रूरी खबरें जो इस देश के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको दिखाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक खबर। 35 साल के अनपढ़ व्यक्ति ने डॉक्टर और इंजीनियर लड़कियों को फंसाकर 15 शादियाँ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये बेंगलुरु की खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, लगातार सांप्रदायिकता अपने शबाब पर है। जहां बाढ़ की खबरें हैं, हिमाचल जहां पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, वहां एक मुस्लिम बुजुर्ग को कान पकड़कर उठक बैठक करवाया गया, मुर्गा बनाया गया। कहा गया कि वो सेब में थूक लगा रहे थे। इस तरह के हालात हैं। प्रशांत कनौजिया ने एक ट्वीट किया है, ये बहुत ही देखिए, मुस्लिम टीचर से क्यों दिक्कत है, मुस्लिम देश का पेट्रोल भी गाड़ी में मत डालो और गौमूत्र से गाड़ी चलाओ। मोदी ने देश को क्या बनाया, देखो ये बनाया। गुजरात में गरबा क्लास में मुस्लिम ट्रेनर द्वारा गरबा सिखाने पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम की जा रही है। लेकिन सोचिए, विदेश मंत्रालय में जासूसी से मचा हड़कंप, भारत की नीतियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था एक शख्स। उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी से आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि सोचिए अगर ये मुसलमान होता तो क्या होता। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इससे पहले भी एक DRDO का वैज्ञानिक पुरुलकर के बारे में भी कहा जा रहा था कि किस तरह से ये घटना को उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल के सारे प्लानिंग दे दिया। नवीन नाम के इस अधिकारी ने खुफिया जांच में पता चला कि नवीन पाकिस्तान भेज रहा था जानकारी। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में कहा ब्रजभूषण ने यौन शोषण किया, सजा मिले। सोचिए किस तरह से गवाहों के बयान को चार्जशीट में दायर किया गया है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। SC ने मंजूर कर लिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में TMC बहुत आगे दिख रही है, क्योंकि वहाँ चुनाव जो है वो हुआ है, वोटिंग जो हुई है वो बैलेट पेपर से हुई है। और ब्राह्मण ग्रुप कलेक्ट्स फंड टू रिबिल्ड होम ऑफ मैन हु पीट दलित। सोचिए, जो ट्राइबल शख्स के मुंह पर जिस ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया था, उसकी मदद के लिए ब्राह्मण सभा जो एकजुट हो रही है और चंदा जमा कर रही है। इसको जातिवाद नहीं कहेंगे। बीजेपी के करीबी नहीं आएंगे नीतीश, सर्वे में भाजपा को झटका, चुनाव से पहले चौंकाने वाला। सोचिए, अकेले नीतीश कुमार ने बीजेपी की हवाई उड़ा रखी है। मैंने कहा था ना, 7 राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। अब रिपोर्ट आ रही है कि यूपी, बिहार, इन सब जगहों पर बीजेपी का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। नतीजा ये है कि कोई टमाटर पर व्यंग कर दे तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अखबार खबर आपको कोई खबर नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सोचिए, सिलेक्शन कमेटी से लेकर शिकायत समिति तक WFI में था ब्रजभूषण सिंह का पूरा कंट्रोल। खेल सचिव और यूपी की हर सीट का सर्वे करा रही है बीजेपी। 25 से 30 सांसदों के कट सकते हैं टिकट। तो ये सोशल मीडिया, ये तस्वीरें देखिए, प्रतापगढ़ की ये खबर है, जहां दलित समाज के प्रतापगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा गोंडे की दलित बस्ती पर फिर जातिवादियों ने हमला किया है। अखिलेश यादव का ट्वीट है, मरीज को चारपाई पर ले जाया जा रहा है। हम ये दर्दनाक तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। राजकुमार भाटी ने एक वीडियो शेयर किया है। धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम हो रहा है, सुबह से ही रूट लगा दिया जाता है। जब पुलिस के अधिकारी ही उनके नतमस्तक को पैर छू रहे हो, DCP, तो आप क्या कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पर जो ED के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि एक गैरकानूनी है और 21 जुलाई के बाद उनको आगे नहीं किया जाए। 3 बार एक अधिकारी को एक्सटेंशन दे दिया जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोली कांड का लाइव वीडियो, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कौन बचाएगा। और ये देखिए, गुड़गांव में इतनी बारिश हुई है कि कोर्ट परिसर जो है वो जिम बन गया है। और पेशाब करना कौन सा अपराध है। सीधी कांड पर ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष का बेतुका बयान है।
तो सोचिए इस तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईडी डायरेक्टर को दिया एक्सटेंशन गलत, एससी ने कहा 31 जुलाई तक ही कर सकते हैं काम। तो सोचिए जिस ईडी इनकम टैक्स के सारे, आपको नाम जानने में रुचि है, ईडी का जो डायरेक्टर है जिसको 3 बार एक्सटेंशन दिया गया है, उनका नाम है मिश्रा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में कैसे देश चल रहा है। और राष्ट्रपति महामहिम ने एक बड़ी खबर बताई। उन्होंने कहा है कि 2019 में 2 वर्षों के आंकड़े के आधार पर किए गए विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि 2500 विद्यार्थी ने आईआईटीज में पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया है, जिसमें आधा SC ST हैं। मीना ने ट्वीट किया है, जो जितेंद्र मीना है, कि लगभग 20,000 छात्र जो हैं IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुए हैं, जो SC ST OBC के हैं। राष्ट्रपति का ये वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा, कोई इस पर बहस नहीं करेगा। चंद्रशेखर रावण को लेकर 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन है। उनको लाइसेंस मिले या उनको सुरक्षा मिले, इसको लेकर तो इस सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ब्राह्मण महासभा की बैठक होती है, आरोपी को आर्थिक मदद दी जाएगी 51 लाख रुपए का, पहले भी मदद दी गई है। ये भी सोशल मीडिया पर लगातार खबर है। मिर्ज़ापुर में सनोज कनौजिया नाम के एक आरोपी ने दिलीप मिश्रा से चप्पल पर थूक चटवाए, उस पर केस दर्ज हो, लेकिन सवाल है कि क्या कनौजिया समाज उसकी मदद के लिए उतरेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में अब आरोपी को भी आरोपी नहीं कहा जाता है। और तुलसीदास दुबे ने रामचरित्र की पहली कॉपी बाबर के पोते अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल के पास रखी थी। रोहिली तिवारी मिश्रा, जो लगातार पहले सपा में थी, वो किस तरह से जातिवाद को बढ़ाती रहती हैं। वो कहती हैं कि जब सनातन पर मुगलों का हमला हुआ, मंदिर तोड़े गए, उस समय तुलसीदास आए थे और अब धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं। ये इस तरह की बयान दे रही हैं। और केंद्र सरकार, ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कोई टीवी चैनल या यूट्यूबर राष्ट्रपति के भाषण को नहीं दिखा रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो लगातार देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह के आपको हालात से रूबरू होने पाएंगे। सोचिए किस तरह से जो आज ईडी की खबर है वो पहले पेज पर है। और ये है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। सोचिए NDRF के जवान उनको नाव पर लेके जा रहे हैं, किस तरह का जल जमाव है। इस पर कोई टेलीविज़न चैनल पर डिबेट नहीं। यही अगर पटना में होता तो अभी नीतीश कुमार से इस्तीफ़ा मांग लिया जाता। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और जिस ईडी का देश भर में खौफ है, जिस ईडी ने 95% छापे विपक्षी नेताओं पर मारे, उस ईडी चीफ का सेवा विस्तार अवैध था। यानी ईडी चीफ संजय मिश्रा गैरकानूनी ढंग से पिछले कई साल से जांच एजेंसी चला रहे थे। काश कोई दलित पिछड़े को मिलता। गोरखपुर से जो वंदे भारत ट्रेन चली है उसकी सीटें खाली रह रही है, क्योंकि ये स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का किराया 110 रुपये है और इसका लगभग 800 रुपये है। तो सवाल है कि इस पर कौन चढ़ेगा। इसको लेकर लगातार लोग ट्वीट भी कर रहे थे। और ज्योति मौर्या केस में मनीष दुबे पर कार्रवाई हो सकती है, विभागीय जांच में उनको दोषी पाया गया है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए टमाटर की दुकान पर बाउंसर मामले में 3 धाराएं लगाई, 153 है, 295 है, 505(2), 153 धर्म जाति स्थान निवास। तो सोचिए सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि जिस देश प्रदेश में स्वास्थ्य, व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान न हो वहाँ समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का ये हाल है। ये वो तस्वीरें हैं। वाराणसी टमाटर की सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा खबर है बाढ़, फ्लड की लोगों के घर में बाढ़ के पानी घुस गए हैं, बरसात के पानी घुस गए हैं, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बिहार में एक MLC हैं सुनील सिंह, नीतीश कुमार से उनकी बन नहीं रही है। और सुनील सिंह, सवाल यह है कि सुनील सिंह कितने सीटें जितवा देंगे नीतीश जी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो समझिए ब्राह्मण सवर्ण समाज के लोग किसी पार्टी में हो, वो अपने सामाजिक हितों के लिए नहीं छोड़ते हैं। और नीतीश कुमार ने जमकर खरी खोटी सुना दी है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।